इस लेक्चर का टॉपिक है इनिशियलाइजेशंस ऑफ अरे। इनिशियलाइजेशन कहते हैं इब्तिदा में कोई चीज़ करना। देयर आर मैनी वेज, कई तरीके हैं टू इनिशियलाइज करना। अरे को इनिशियलाइज करने के कई तरीके हैं। इससे ये मुराद है कि जब आप अरे बनाते हैं तो सेम जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं तो अगर उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है, जिससे ये होगा कि जब हम प्लस माइनस करेंगे, कोई कैलकुलेशंस करेंगे तो जो उसके अंदर पहले से कोई गार्बेज वैल्यू है वो उसमें प्लस माइनस हो जाएगी, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हमारे लिए जो बेस्ट वे है कि हम उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दें 0। जब हम 0 वैल्यू दे देंगे तो जो उसकी अंदर वाली जो गार्बेज वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक अरे बनाता हूँ। इंट उसकी डाटा टाइप है और उस अरे का नाम कोई भी आप रख सकते हैं। मैं AR रख देता हूँ उसका नाम और उसकी ब्रैकेट के अंदर मैं 4 लिख देता हूँ। ये नहीं, ये अरे बन गई है, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी ब्लॉक हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो इसको जो वे है इनिशियलाइज़ करने का वो ये है कि आप इसे 0 से स्टार्ट कर लें और 1 यहाँ पर मैं वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इसको वैल्यू दी है। अब ये देखें कि ये जो ऊपर वाली अरे बनाई है ये डेक्लेरेशन है इतनी, साथ मैंने इनिशियलाइजेशन नीचे ये कर दी है, इसको वैल्यू दे दी है, क्योंकि अरे जो है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो टोटल इसमें मेमोरी ब्लॉक कितने हैं जी, 5 हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर ये आप बनाते हैं अरे 500 मेमोरी सेल की, तो फिर आपको कितना नीचे इस तरह हर एक स्टेटमेंट के साथ 0 लिखना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो तरीका है वो ये है कि इनिशियलाइजेशंस करने का कि जितने आपने यहाँ पर नंबर दिया है 4 दिया है तो 4 ही 0 आपने आगे लगाने हैं। तो टोटल जो इसका 0 से स्टार्ट होकर 3 तक इसका इंडेक्स अंदर से बनेगा और ये जो इनिशियलाइजेशंस हैं ये इसके अंदर 4 बनेंगे मेमोरी ब्लॉक 0 से लेकर 3। लेकिन यहाँ पर आप 4 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 4 ही आपने जो है वो 0 देने। अगर एक ज़्यादा देंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ये अरे तो एक ज़्यादा देंगे, तो ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें जितने आप यहाँ पर लिखेंगे उतने ही अंदर मेमोरी सेल बनेंगे और जो मेमोरी सेल स्टार्ट होगा वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और जो एंड होगा वो 3 में जाकर एंड होगा, क्योंकि 4 उसने मेमोरी सेल पूरे जो करने हैं वो एक खुद कम कर देगा। चलिए मैं चला कर भी दिखा देता हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखें कोई भी एरर नहीं आया। इसके अलावा एक और जो तरीका है वो ये है कि आप इतने जो 0 लिखने हैं आप जस्ट ऐसे कर दो, तो जितने भी इसके अंदर 4 जो सेल हैं वो टोटल 4 बनेंगे ना, तो 4 में ये जो है तमाम को 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके अंदर टोटल 4 मेमोरी सेल बनने हैं तो सबको ये 0 वैल्यू मिल जाएगी। 5 नहीं बनेंगे इस केस में सिर्फ। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट आप नंबर लिख देते हैं तो फिर वो जो है एक जो जितना आप यहाँ पर डिजिट लिखते हैं उससे एक ज़्यादा बनता है उससे, क्योंकि वो 0 से इनिशियलाइज होता है। लेकिन इस केस में ऐसे होता है कि जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, इस 0 को टोटल 0 से शुरू करके 3 तक इंडेक्स बनाता है, तो वो 4 बन गए उसको चारों को 0 वैल्यू दे देगा, 5 नहीं बनाएगा इस केस में। इस तरह इनिशियलाइज करने से और उस तरह इनिशियलाइज करने, जो इससे पहले मैंने वो 4 0 लगाकर आपको बताई है। और इसके अलावा एक और जो तरीका है वो ये है कि आप इसकी ब्रैकेट जो है वो खाली छोड़ दें। जितने इसके अंदर 0 लगाएंगे उतने इसके अंदर जो है ना वो मेमोरी ब्लॉक्स बन जाएंगे। ये टोटल मैंने 4 लगा दी है, तो अब इसके अंदर जो है वो टोटल 4 बन जाएंगे जितने यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। तो जो अब ये कंपाइल होगा, कंपाइलर इस ये वाली वैल्यू लेकर उतनी अरे बना देगा। बिहेव इस अरे का वही रहेगा, उसी तरह ही चलेगी, सारा काम वही होगा जी। जस्ट इनिशियलाइजेशंस करने का तरीका है, डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी तरीका है इनिशियलाइजेशन करने का लूप के थ्रू। आपने ये 4 बनाए, टोटल इसके अंदर मेमोरी जो सेल बने हैं वो 5 बने हैं, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स मिल जाएगा। जब अगली बार फिर लूप के अंदर कंट्रोल आएगा तो आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर आई की इसका इंडेक्स 1 है तो उसको भी 0 मिल गया। इस तरह लूप जब चलती जाएगी तो आई की जब तक वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती ये चलती रहेगी। तो पूरी लूप को आप इस तरह भी जो है इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं 0 से। और उसके अलावा अगर आप ये जो इनिशियलाइज किया है लूप से, अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवाना चाहते हैं वो भी लूप की मदद से कर सकते हैं। ये देखें मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। देखें 4 बार जो है
क्योंकि ये हमने 4 दी है तो इसमें 5 मेमोरी सेल बने हैं, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स इसका। वो जो पिछले 2 बार ब्रैकेट के अंदर अगर आप 0 लगा कर देते हैं तो तब जो है जितने अब इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे उतने ही 0 बने हैं। अदरवाइज़ अगर आप लूप से इनिशियलाइज़ करते हैं, आज यहाँ जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो तब इसके जितने यहाँ पर डिजिट अंदर लिखा होता है उससे एक ज़्यादा बनता है। उसकी रीज़न ये है कि 0 से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स। इसमें टोटल 5 है तो आप देखेंगे 5 इसमें ये प्रिंट हुआ, ये इस लूप ने इसको प्रिंट करवाया और इस लूप ने इसको 0 वैल्यू दी। प्रिंट कैसे हुआ, इस फर्स्ट में इसकी वैल्यू 0 थी तो 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू 0 पड़ी थी वो प्रिंट होगी, फिर दोबारा जब चली तो इसमें 1 आया तो वो प्रिंट होगी। और ये न्यू लाइन यानी कि एंड लाइन जो है ना, जिसे मैं हैंडल कहता हूँ, ये इसको न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है।